यह कैसे ठीक से समझ में आए कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे जो विचार हैं और मेरी जो यात्रा है वो सही दिशा में है। साथियों, ऐसे ही बहुत सारे मन में सवाल हैं। यदि नहीं है तो आ जाएंगे, आना ही है, आज नहीं तो कल सवाल जरूर आने हैं। ये जीवन यात्रा का कुल मिला के अर्थ कितना है? रोटी, कपड़ा, मकान या कुछ और? ये जीवन यात्रा में हमने तमाम बड़े बड़े विचारकों को सुनना शुरू कर दिया, बहुत सारा पढ़ना शुरू कर दिया, हमने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बावजूद क्या हमारे जीवन में वो सब बदलाव आ पाया जो हमें चाहिए? क्या हमारी चाहना है वो हमारे जीवन के मूल सार से जुड़ती है या नहीं जुड़ती है? ऐसे ही तमाम सवाल यदि आपके मन में आते हैं तो आप इस बात के लिए ज़रूर यकीन करिए कि आपका सही दिशा में मार्ग चल रहा है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूँ कि तमाम धर्म गुरुओं को फॉलो कर लेने के बाद, तमाम किताबों को, ग्रंथों को पढ़ लेने के बाद, तमाम अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें सुन लेने के बाद भी उन कुछ सवालों का जवाब हमको नहीं मिल पाता है जिनके लिए हम स्वयं से, अपने आप से लड़ते रहते हैं, अपने आप से पूछते रहते हैं। मेरे कई साथी इसका जवाब बाहर भी ढूंढ रहे हैं। साथियों, ये बात भी ठीक है कि हम लोगों ने जितना इसको जानने की कोशिश की है, हम लोग उतना परेशान हुए हैं। एक बात यह समझ में आता है कि हमने तकनीकी सीखकर विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली, हमने तकनीकी सीखकर हमने मीडिया के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया, पर उस सब के बावजूद भी क्या छूट रहा है? अपने आसपास देखते हैं तो ये हम सभी भली भांति जानते हैं। परिवारों में बिखराव, संबंधों में घुटन और अस्पष्टता जीवन जीने में, इससे बड़ी समस्या से हम लोग ग्रस्त हो रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार हो रही है, अवसाद के घेरे में है। हम सब कुछ जल्दी करना चाहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमारे शरीर का डिजाइन, क्या मनुष्य का डिजाइन सब कुछ जल्दी करने के लिए बना हुआ है? ऐसे ही तमाम सवाल जब मन में आते हैं। मेरे को याद है, मैंने एक किताब बहुत समय पहले पढ़ी थी, सोफीज़ वर्ल्ड, जस्टिन गार्डर एक ऑथर हुए, उनके द्वारा लिखी हुई। तो उनमें भी कुछ ऐसे ही सवाल एक टीनेजर लड़की अपने आप से पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, ये संसार क्या है, ये जीवन का पर्पज क्या है? इतने बड़े बड़े सवाल हम सब के अक्सर कहीं ना कहीं मन में आते ही हैं, क्योंकि समाज के ताने बाने ने हमको ऐसा डिजाइन कर दिया है, ऐसा तैयार कर दिया है कि इन सवालों में यदि कभी हमारे मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती भी है तो हमको इनसे इधर उधर ले जाने वाले बहुत लोग हैं। साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी मनुष्य, इस धरती का हर मानव सुखी होना चाहता है। सुखी होने के सिवा और कुछ नहीं चाहता है। सुखी होने के लिए वो क्या करता है? या तो अपने किसी दुख को कम कर रहा होता है, या दुख ना हो उसके लिए काम कर रहा होता है, और या फिर आगे कोई दुख ना आए उसके लिए काम कर रहा होता है। जो भी वो कर रहा होता है उसका मन में एक ही ध्येय होता है कि वो सुखी जीवन जीना चाहता है। इसी पर मुझे याद है अग्रहर नागराज, जो मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता हैं, उनका पूरा जीवन इसी पर गया। उन्होंने पूरे जीवन इस बात को सब तक पहुंचाने में पूरा योगदान दिया कि हर मानव सुखी होना चाहता है। समस्त मानवों का केवल और केवल एक ही प्रयास है कि वो सुख को बढ़ाना चाहते हैं और दुख को कम करना चाहते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता ही है साथियों कि दुख का ना होना सुखी होना नहीं है, सुखी होना कुछ और आगे की बात है। साथियों, इसी बात को अन्य कई विचारकों ने अलग अलग तरीके से कहा है। तमाम दार्शनिकों ने इस पर बहुत अच्छा लिखा है। हम सब
सुख ही चाहते हैं। यदि आप में से कोई कहता है कि जी नहीं, हम सुखी होना नहीं चाहते, तो वो बता सकता है, पर अपने को समझ में इतना ही आता है। सुख क्या है, सुख को कैसे पाया जा सकता है, सुख को बढ़ाया कैसे जा सकता है, क्या सुख की निरंतरता हो सकती है, सुख से आगे भी कुछ है, तो वो सब मैं ज़रूर आगे कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे जितना समझ में आता है, सुख, संतोष, शांति, आनंद, परमानंद, ये कुछ शब्द हैं जो हम कहीं न कहीं अपने आसपास सुनते हैं। पर जब हम इन शब्दों की गहरी महत्वता पे विचार करते हैं तो समझ में आता है कि प्रत्येक शब्द अपने आप में एक अनूठा शब्द है। साथियों, आप सबसे एक अनुरोध रहेगा, हम जिंदगी की दौड़ भाग में इतने खो गए हैं कि हम अपने आप से भी कई बार परेशान से रहते हैं। हम अपनों से भी परेशान हैं, हम अपने आप से भी परेशान हैं। साथियों, जिनको कुछ सार्थक समझ में नहीं आता, वो लोग मनोरंजन को अपना हथियार बना लेते हैं। मुझे याद है जिद्दू कृष्णमूर्ति भी अपने समय में इस बात पे बहुत अच्छे से उन्होंने एक बात रखी थी कि जब सुपर कंप्यूटर सारे कामों को ले चुका होगा, तब इंसान या तो तथाकथित धर्म गुरुओं के चंगुल में फंसेगा या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चंगुल में फंसेगा और मानव अवसाद से ग्रसित रहेगा। साथियों, हमारा भविष्य मानवीय स्तर पर और ख़तरनाक पैमाने की तरफ जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है, अपने आप से कुछ सवाल ज़रूर पूछिएगा। अपने आप से अपने जीवन के मूल पर्पज को ज़रूर पूछिएगा। यदि मिल पाता है तो बढ़िया, नहीं मिल पाता है तो इस यात्रा में हम साथ हैं, ज़रूर आगे चलकर मिलना हो ही जाएगा। साथियों, आगे की वीडियो में ज़रूर किसी और विषय पर बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।